तो उसके समर्थन में वो अशास्त्रीय उत्तर देते हुए भी उसे वेद प्रतिपादित बताता है। राग रूपी दोष के कारण उसके द्वारा 3 प्रकार के अधर्म होने लगते हैं। वो मन से पाप का चिंतन करता है, वाणी से पाप की ही बात बोलता है और क्रिया द्वारा भी पाप का ही आचरण करता है। अधर्म में लग जाने पर उसके अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं। अपने जैसे स्वभाव वाले पापियों से उसकी मित्रता बढ़ती है। उस पाप से इस लोक में तो दुख होता ही है, परलोक में भी उसे बड़ी दुर्गति भोगनी पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य कैसे पापात्मा होता है यह बात बताई गई है। अब धर्म की प्राप्ति कैसे होती है इसको सुनो। किसमें सुख है और किसमें दुख, इसके विवेचन में जो कुशल है वो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से विषय संबंधी दोषों को पहले ही समझ लेता है। इससे वो साधु महात्म्यों का संग करने लगता है। साधु संग से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो जाती है। विप्रवर, पंचभूतों से बना हुआ ये संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्मा स्वरूप है। ब्रह्मा से उत्कृष्ट कोई पद नहीं है। 5 भूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध एक क्रमश इनके विशेष गुण है। 5 भूतों के अतिरिक्त छठा तत्व है चेतना, इसी को मन कहते हैं। 7वां तत्व है बुद्धि और 8वां है अहंकार। इनके सिवा 5 ज्ञानेन्द्रिया, जीवात्मा और सत्व रज तम सब मिलकर 17 तत्वों का यह समूह अव्यक्त मूल प्रवृत्ति का कार्य कहलाता है। 5 ज्ञानेन्द्रियों के तथा मन और बुद्धि के जो व्यक्त और अव्यक्त विषय है उनको सम्मिलित करने से यह समूह 24 तत्वों का माना जाता है। यह व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही प्रकार का तथा सौभाग्य रूप है। पृथ्वी के 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनमें गंध को छोड़कर शेष 4 गुण जल के भी हैं। तेज के 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। वायु के शब्द और स्पर्श दो ही गुण हैं और आकाश का शब्द ही एक गुण है। ये 5 भूत एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक ही भाव को प्राप्त होकर भी स्थूल रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस समय चराचर प्राणी तीव्र संकल्प के द्वारा अन्य देह की भावना करते हैं, उस समय काल के अधीन हो दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। पूर्व देह के विस्मरण को ही उनकी मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार कर्म से उनका आविर्भाव और तिरुभाव होता रहता है। देह के प्रत्येक अंग में जो रक्त आदि धातु दिखाई देते हैं यह पंचभूतों के ही परिणाम है। इसके सारा चराचर जगत व्याप्त है। ब्रह्मा इंद्रियों से जिसका संसर्ग होता है वो व्यक्त है, किंतु जो विषय इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, केवल अनुमान से ही जाना जाता है, उसे अव्यक्त समझना चाहिए। अपने अपने विषयों का अतिक्रमण न करके शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली इन इंद्रियों को जब आत्मा अपने वश में करते हैं उस समय मानो तपस्या करता है। इंद्रिय निग्रह द्वारा मानो आत्मतत्व के साक्षात्कार का प्रयत्न करता है। इससे आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाने के कारण वो संपूर्ण लोकों में अपने को व्याप्त और अपने में संपूर्ण लोकों को स्थित देखता है।
इस प्रकार परात् पर ब्रह्म को जानने वाला ज्ञानी पुरुष जब तक प्रारब्ध शेष रहता है तभी तक संपूर्ण भूतों को देखता है। जब अवस्थाओं में सब भूतों को आत्मरूप से देखने वाले उस ब्रह्म भूत ज्ञानी का कभी भी अशुभ कर्मों से संयोग नहीं होता। जो मायामय क्लेशों के लांघ जाता है उस योगी को लोक विद्या के प्रकाशक ज्ञान मार्ग के द्वारा परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान ब्राह्मण ने वेदों के द्वारा मुक्त जीव को आदि अंत से रहित स्वयंभू अभिकारी अनुपम तथा निराकार बताया है। ये विप्र सबका मूल है। तब और तब होता है। इंद्रियों के संयम करने से ही और किसी प्रकार नहीं। स्वर्ग नरक आदि जो कुछ भी है वो सब इंद्रियां ही है। मन सहित इंद्रियों को रोकना ही योग का अनुष्ठान है। यही संपूर्ण तपस्या का मूल है और इंद्रियों की अधीन रखना ही नरक का हेतु है। इंद्रियों के साथ देने से उनके पीछे चलने से सभी तरह के दोष संगठित होते हैं और उन्हीं को बस में कर लेने से सिद्धि प्राप्त होती है। अपने शरीर में ही विद्यमान मन सहित छह इंद्रियों पर जो अधिकार प्राप्त कर लेता है वो जितेंद्रिय पुरुष पापों में ही नहीं लगता। फिर अनर्थों से तो उसका संयोग हो ही कैसे सकता है। पुरुष का यह शरीर ही रथ है, आत्मा सारथी है, इंद्रिया घोड़े हैं। जैसे कुशल सारथी घोड़ों को अपने बस में रखकर सुखपूर्वक यात्रा करता है उसी प्रकार सावधान पुरुष अपनी इंद्रियों को अधीन रखकर सुखपूर्वक जीवन यात्रा पूर्ण करता है। जो देह रूपी रथ में जुटे हुए मन एवं इंद्रिय रूपी छह बलवान घोड़ों की बागडोर की ठीक से संभालता है वही उत्तम सारथी है। सड़क पर दौड़ने वाले घोड़ों की तरह विषयों में विचरने वाली इन इंद्रियों को वश में करने के लिए धैर्यपूर्वक प्रयत्न करें। धीरतापूर्वक उद्योग करने वालों को अवश्य ही उन पर विजय प्राप्त होती है। विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों के पीछे यदि मन को भी लगा दिया जाए तो बुद्धि को उसी भांति हर लेता है जैसे नदी की धार में चलती हुई नाव को वायु का झोंका डुबो देता है। इन छह इंद्रियों के विषय में अज्ञानी पुरुष मोहवश सुख की भावना करते हैं, फल की सिद्धि मानते हैं, परंतु जो उनके दोषों का अनुसंधान करने वाला वितराग पुरुष है वो उनका निग्रह करके ध्यान का आनंद उठाता है।